हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूके ट्रिपल एससी मॉडल पेपर पार्ट 8। जैसा आपको पता है गाइस, 28 अक्टूबर, ठीक है, 28 अक्टूबर को कनिक सहायक का एग्ज़ाम होना है। ठीक है, 28 अक्टूबर 2021 को जो है कंप्यूटर ऑपरेटर वाला जो एग्ज़ाम है, यानी कनिक सहायक का, वो एग्ज़ाम होना है। और नवंबर में गाइस जो 854 पोस्ट के लिए होने हैं एग्ज़ाम, जैसे बीडीओ, बीपीडीओ, समाज कल्याण अधिकारी, तो काफ़ी कम समय जो है बचा हुआ है। तो ये मॉडल पेपर हमने जो यूके ट्रिपल एससी का सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। ठीक है, इसमें आपको देखिए हिंदी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो नेशनल हैं उसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। उसके अलावा कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बस आपको इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो गाइज़ ये मॉडल पेपर हमने शुरू किया है और ये मॉडल पेपर आपको रेगुलर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो देखिए, इसी मॉडल पेपर से आपको जो भी क्वेश्चन आएगा उसका जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होगा उसको भी साथ लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देव भूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर बने घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको मिल जाए। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मध्यकालीन हिंदी का प्रारंभिक काल है। तो देखिए, जो मध्यकाल हिंदी है उसका प्रारंभिक काल जो है ये है 1400 ईस्वी। तो डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मध्यकालीन हिंदी का जो काल था पूरा 1400 से 1850 ईस्वी तक था। कब था? 1400 से 1850 ईस्वी तक। ठीक है, और ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोग अपनी अपनी मातृभाषा की रक्षा करते हुए सामान्य भाषा के रूप में हिंदी को ग्रहण करें, ये किसने कहा था? तो ये कहा था अरविंद घोष जी ने। किसने कहा था? अरविंद घोष जी ने। और आपको पता है, और अरविंद घोष जो है ये अरविंद दर्शन से संबंधित हैं। ठीक है, अरविंद दर्शन से संबंधित है, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अरविंद नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि अरविंद घोष जो है अरविंद दर्शन के प्रणेता हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई? तो देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना जो की गई थी गाइज, ये की गई थी 1867 में। कब की गई थी? 1867 में। कहाँ पर की गई थी? बम्बई में। कहाँ पर की गई थी गाइज? बम्बई में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्मा रंग पांडुरंग। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। और ये काफ़ी पूछा जाता है, प्रार्थना समाज। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, हिंदी क्षेत्र की किस बोली को 8वीं अनुसूची में स्थान मिला है? ठीक है, हिंदी क्षेत्र की एकमात्र बोली जिसको 8वीं अनुसूची में जो है स्थान मिला है, तो ये है मैथिली। कौन सी है? मैथिली। देखिए, 92वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था ये गाइज? ये संशोधन हुआ था 2003 में। कब हुआ था गाइज ये संशोधन? 2003 में। तो इसमें जो है 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। ठीक है, कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था? 4। तो पहली थी बोडो। ठीक है, पहली भाषा जो जोड़ी गई थी वो थी इसमें बोडो। बोडो के बाद थी डोगरी। ठीक है, डोगरी। और तीसरे नंबर पर थी मैथिली। ठीक है, हिंदी भाषा क्षेत्र की जो है एकमात्र बोली है ये मैथिली। और उसके बाद थी संथाली। ठीक है, तो जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, उसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, और 8वीं अनुसूची में जो है टोटल 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष आया था? तो देखिए, राजभाषा अधिनियम जो आया था गाइज, ये आया था 1963 में। कब आया था? 1963 में। तो डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध है। तो देखिए, बघेली बोली का जो संबंध है गाइज, ये है पूर्वी हिंदी से। किससे है? पूर्वी हिंदी से। तो बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। देखिए, पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं? एक तो आती है अवधी। कौन सी आती है गाइज? एक आती है अवधी, एक दूसरी आती है बघेली, और तीसरी आती है गाइज
तीसरी कौन सी आती है? तीसरे नंबर पर आती है हमारी छत्तीसगढ़ी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी जो आती है गाइज ये हमारी पूर्वी हिंदी में आती है। तो पूर्वी हिंदी में जो आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती हैं, जिसमें से अवधी और बघेली को सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण कब किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। तो इसका मानकीकरण जो किया गया था 1983 में किया गया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छा वर्ण किन किन के मतलब किन के सहयोग से बनता है? तो देखिए छा एक संयुक्त वर्ण है और ये जो बनता है, ठीक है, का और इसके नीचे ये हलंत और प्लस सा, तो इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? छा वर्ण जो है बनता है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए संयुक्त व्यंजन जो होते हैं 4 होते हैं। कितने होते हैं गाइस संयुक्त व्यंजन? 4 होते हैं। एक तो होता है छा, त्र, ज्ञ और चौथा होता है श्री। ठीक है, तो ये जो होते हैं चारों संयुक्त व्यंजन होते हैं और ये पूछे भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी को पहचानिए। तो इनमें से शुद्ध वर्तनी गाइज कौन सी है? तो इनमें जो शुद्ध वर्तनी है गाइज ये है संग्रहित। कौन सी है? संग्रहित। अब देखिए अनुग्रहित जो होता है वो किस तरह से लिखा जाता है? तो अनुग्रहित लिखा जाता है गाइज, ये अनुग्रहित जो लिखा जाता है इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो गा पे जो मात्रा लगती है वो इस तरह से लगती है। देखिए हस्तक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप होता है। ठीक है, हस्तक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप होता है। और अच्छो हिंदी में जो है क्या लगती है? डबल मात्रा लगती है गाइज। कौन सी मात्रा लगती है इसमें? डबल मात्रा लगती है। तो शुद्ध वर्तनी भी आपको पता है पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से महाप्राण है। तो इनमें से महाप्राण गाइज कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी वाला। तो देखिए डा है और इसके नीचे ये बिंदा लगा हुआ है। ठीक है, ये वाला और ये जो वर्ड होते हैं, ठीक है, इसके नीचे जो बिंदा होता है इनको क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन। तो उत्क्षिप्त जो व्यंजन होते हैं तो ये 2 होते हैं गाइज। ठीक है, ये देखिए एक तो ये मूर्धन्य होते हैं, याद रखना, एक तो ये मूर्धन्य होते हैं। ठीक है, मूर्धन्य के साथ गाइज ये सघोष होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ये सघोष होते हैं। इसमें डा जो है, ठीक है, डा जो होता है ये अल्प प्राण होता है। ये क्या होता है? ये अल्प प्राण होता है। और ये ड वाला जो होता है ये महाप्राण होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये महाप्राण होता है। तो उत्क्षिप्त व्यंजन देखिए ये 2 होते हैं और इसमें दोनों मूर्धन्य होते हैं, सघोष होते हैं। और ये वाला जो डा होता है ये अल्प प्राण होता है, और ये वाला डा जो होता है ये महाप्राण होता है। और यहाँ से कोई गाइस जो है काफ़ी क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भवादी में कौन सी संधि है? और आपको पता है संधि पूछी जाती हैं। तो देखिए भवादी में जो संधि होगी इसका अब हम पहले संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो ये टूटेगी भू प्लस आदि में। किस में टूटेगी? ये भू प्लस आदि में ये टूटेगी। तो भू में क्या आ जाएगा? बड़ा ऊ आ जाएगा और आदि का हम आ ले लेंगे। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? बा। क्या बनाएंगे गाइस? बा। और ये किसकी पहचान होती है? तो गाइज ये होती है गुण संधि की पहचान। किसकी पहचान होती है? गुण संधि की पहचान होती है। ठीक है, किसकी पहचान होती है गाइज? ये सॉरी गुण संधि की नहीं, ये यड़ संधि की पहचान होती है। सॉरी थोड़ा ये गलत हो गया, ये यड़ संधि की पहचान होती है। याद रखेंगे या आवाज़ होती है यड़ संधि की पहचान होती है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए जो है गाइज राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इस भवादी में कौन सी संधि होगी? यड़ संधि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। तो देखिए इसमें जो उपसर्ग रहित शब्द होगा जिसमें मतलब उपसर्ग नहीं है तो ये हो जाएगा सुरेश, ऑप्शन डी। अब देखिए सुयोग में जो है सु उपसर्ग है। ठीक है, विदेश में जो है वी उपसर्ग है, अत्यधिक में क्या है? अति। ठीक है, और सुर का हम अगर संधि विच्छेद एक टाइप से करें तो ये हो जाएगा सुर प्लस ईस। क्या हो जाएगा? सुर प्लस ईस। तो देखिए सुर कोई भी उपसर्ग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, संतरा किस भाषा का शब्द है? तो देखिए संतरा जो है गाइज ये पुर्तगाली शब्द है। कौन सा शब्द है? ये पुर्तगाली शब्द है। देखिए एक तो संतरा हो गया, ये पूछा जाता है फलों में। ठीक है, संतरा हो गया, अनानास हो गया। ठीक है, अनानास पूछा जाता है किस भाषा का शब्द है। उसके अलावा देखिए काजू पूछा जाता है। ठीक है, काजू पूछा जाता है। एक पूछा जाता है पपीता।
तो ये चारों जो हैं पुर्तगाली शब्द हैं और एग्ज़ाम में ये ही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो इसमें से आपको तत्सम शब्द जो है पहचानना है गाइज। तो देखिए इसमें जो तत्सम शब्द है ये है कोटि। कौन सा है? कोटि। अब देखिए इसका जो तत्भव होगा वो क्या होगा? करोड़। क्या होगा गाइज? करोड़। तो करोड़ जो है तत्भव शब्द है और कोटि जो है तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो देखिए राज्यपाल में जो होगी ये होगी जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए वर्तमान में उत्तराखंड की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। तो ये जो हैं वर्तमान में उत्तराखंड की राज्यपाल है। अगर क्वेश्चन मैं आपसे करूं कि बेबी रानी मौर्य जो है राज्यपाल, इसमें कौन सी संज्ञा होगी, तब आप इसमें लगाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसमें कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर पूछता है कि राज्यपाल में खाली, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, रक्ततुंड किसका पर्यायवाची है? तो देखिए रक्ततुंड जो पर्यायवाची है गाइज ये है तोता का। किसका है? तोता का। तोता के जो पर्यायवाची होते हैं देखिए, एक तो होता है शुक्र। क्या होता है? शुक्र। दूसरा होता है किर। ठीक है, किर भी तोता का ही होता है। सुआ। ठीक है, सुआ भी किसका होता है? ये भी तोता का होता है। रक्ततुंड ये तोते का होता है। दाडिम प्रिय, ठीक है, दाडिम प्रिय ये भी किसका होता है? ये भी तोते का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ब्लोम शब्द में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इन चारों में गाइस कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए इसमें जो है ये अचर का अराग नहीं होता है। अचर का होता है गाइज, ठीक है, अचर का क्या होता है? अचर का होता है चर। ठीक है, और अराग का क्या होता है? सुराग। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी गजट में जो छपी सूचना होती है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो उसे कहते हैं अधिसूचना। और ये गाइज एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है कि सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी गजट में जो छपी सूचना होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है अधिसूचना। अगला हो जाएगा गाइज, अगला क्वेश्चन है, श्रीमती गजानंद देवी कहानी संग्रह के लेखक हैं। तो देखिए जो श्रीमती गजानंद देवी कहानी संग्रह है, ठीक है, ये एक कहानी संग्रह है। तो इसके जो लेखक हैं गाइस ये हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अब देखिए इनके जो कहानी संग्रह हैं जो महत्वपूर्ण है, एक तो है देखिए लीली। ठीक है, ये कहानी संग्रह बता रहा हूँ मैं आपको, शकुल की बीबी। ठीक है, शकुल की बीबी, ये इनका क्या है? कहानी संग्रह है गाइस। ठीक है, श्रीमती गजानंद देवी हो गया। चतुरी चमार जो एग्जाम में पूछी जाती है काफ़ी, ठीक है, चतुरी चमार। ठीक है, और अगली है इनकी पद्मा। ठीक है, तो देखिए श्रीमती गजानंद देवी ये भी कहानी संग्रह है, लिली, शकुल की बीबी, चतुरी चमार, पद्मा, ये सभी जो है सूर्यकांत त्रिपाठी जी के कहानी संग्रह हैं। और इन्हीं कहानी संग्रह में से जो है पूछे जाएगा आपको, अगर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से पूछेगा तो। अगला क्वेश्चन है, बंगदूत पत्र की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए बंगदूत पत्र की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1829 में। कब हुई थी? 1829 में। किस स्थान से हुई थी? तो ये हुई थी कलकत्ता से। कहाँ से हुई थी इसकी शुरुआत? कलकत्ता से हुई थी। इसके संपादक की बात करें तो इसके संपादक थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय जो है इसके संपादक थे गाइज। और देखिए ये जो है ये पत्र जो है 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था। कितनी भाषाओं में होता था? 4 भाषाओं में। देखिए पहली थी बांग्ला, पूछ सकता है, ठीक है, पहली थी बांग्ला, दूसरी थी हिंदी, ठीक है, और तीसरी थी उर्दू, ठीक है, और चौथी थी अंग्रेजी। तो बंगदूत पत्र जो है कलकत्ता से प्रकाशित होता था। इसके संपादक थे राजा राम मोहन राय और 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था, ये बांग्ला, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी। अब देखिए बात करें 1780 की, तो 1780 में जो प्रकाशित हुआ था भारत का प्रथम पत्र, कौन सा? बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट। बंगाल गजट जो था ये भारत का प्रथम समाचार पत्र था।
1826 की बात करें तो उदंत मार्तंड, ठीक है, उदंत मार्तंड, ठीक है। ये जो था भारत का प्रथम हिंदी पत्र था, भारत का ये प्रथम हिंदी पत्र था और ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। अब देखिए 1849 की बात करें तो एक पत्र आया था बनारस, ठीक है, बनारस पत्र या बनारस अखबार। ये हिंदी क्षेत्र से प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी पत्र था, ठीक है। तो तीनों यहाँ से आपको तीनों याद रखने और तीनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछता है कि भारत का प्रथम पत्र कौन सा था, तो आपको लगाना है बंगाल गजट। पूछता है कि भारत का हिंदी पत्र कौन सा था, उदंत मार्तंड। अगर पूछता है कि हिंदी प्रदेश का प्रथम प्रकाशित होने वाला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, तो बनारस अखबार, ठीक है। तो यहाँ से जो चारों क्वेश्चन थे ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है गाइस, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उच्च स्तरीय भाषा नहीं है, तो ये गाइस असेंबली नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का, ठीक है। इन तीनों को अगर दबाते हैं तो टेक्स्ट को हम डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट के किस तत्व को रंग में दिखाया जा सकता है, तो गाइज ये हो जाएगा सभी टेक्स्ट को, तो बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो संस्था इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध करवाती है वह क्या कहलाती है, तो गाइज वो कहलाती है ISP, ठीक है। IS की अगर फुल फॉर्म आपसे पूछता है तो आपको याद होनी चाहिए इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, प्रोवाइडर। तो देखिए ISP की आपको फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए, जो संस्था इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध करवाती है, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गाइज डाटा कम्युनिकेशन मीडियम को कहा जाता है, तो देखिए जो डाटा कम्युनिकेशन मीडियम होता है उसको कहा जाता है मीडिया, क्या कहा जाता है उसको, मीडिया। तो ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बार कोडिंग, ठीक है, बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं, तो देखिए बार कोडिंग में 10 अक्षर होते हैं, ठीक है, 10 अक्षर होते हैं। देखिए अगर बार कोडिंग में 0 को क्या कहते हैं, 1 को क्या कहते हैं, ये वाली जो कंप्यूटर की आपने अगर सीरीज़ नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर कंप्यूटर की मतलब कुछ सीरीज़ पड़ी हुई हैं, आप उनको देख लीजिए, ठीक है, उसमें हमने सब डिस्कस किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर क्या था, ठीक है, जो नालंदा विश्वविद्यालय था पटना बिहार वाला, इसमें रत्न सागर जो था गाइज ये क्या था, तो ये एक पुस्तकालय था, क्या था, पुस्तकालय। अब देखिए नालंदा विश्वविद्यालय में जो है 3 पुस्तकालय थे, कितने पुस्तकालय थे, 3। अब उन तीनों के नाम जो है, पहले का नाम जो था रत्न रंजक, ठीक है, रत्न रंजक एक पुस्तकालय था, ठीक है, रत्नोदधि, ठीक है, रत्नोदधि, ठीक है, और तीसरा था रत्न सागर। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय के 3 जो है पुस्तकालय थे गाइस, ठीक है। और नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना पूछी जाती है, ठीक है, स्थापना इसकी काफ़ी पूछी जाती है। तो इसकी स्थापना जो की थी कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, किसने की थी इसकी स्थापना, कुमारगुप्त प्रथम ने जो है इसकी स्थापना की थी। वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय जो है पटना बिहार में स्थित है। और देखिए नालंदा विश्वविद्यालय को जो नष्ट किया था, ठीक है, और तोड़ जो दिया था ये बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था, ठीक है, बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था। ये नाम आपको याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था, तो बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट किया था। अगला क्वेश्चन है पूना पैक्ट या पूना समझौता कब हुआ था, तो देखिए पूना पैक्ट जो हुआ था गाइज ये हुआ था 1932 में, कब हुआ था, 1932 में। अगर फुल डेट आपसे पूछता है वो तो आपको फुल डेट भी याद होनी चाहिए, 24 सितंबर 1932, ठीक है। ये किस किस के बीच में हुआ था, तो ये गांधी जी के बीच और जो अंबेडकर साहब थे, ठीक है, डॉक्टर BR अंबेडकर जी, इन दोनों के बीच में जो है ये समझौता हुआ था गाइस, ठीक है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे सिलेबस में ये दे रखा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गीत गोविंद किसके द्वारा रचा गया, तो देखिए गीत गोविंद जो है जो रचा गया था गाइज ये रचा गया था जयदेव के द्वारा, किनके द्वारा रचा गया था, जयदेव के द्वारा। तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था,
तो देखिए कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था गाइज, ये हुआ था कांग्रेस का जो 23वां अधिवेशन था, ठीक है, 23वां जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें। और ये किस समय हुआ था? ये अधिवेशन हुआ था 1907 में। और कहाँ पर हुआ था? ये सूरत में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो की थी वो किसने की थी गाइज? तो डॉक्टर रास बिहारी घोष ने, ठीक है, डॉक्टर रास बिहारी घोष ने जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और एग्जाम में ये वाला अधिवेशन जो है काफ़ी पूछा जाता है, क्योंकि इस अधिवेशन में जो है कांग्रेस का पहली बार जो है विभाजन हुआ था। तो 23वां कांग्रेस अधिवेशन था जो 1907 में हुआ था सूरत में, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो देखिए जर्मनी का जो एकीकरण किया था गाइज, ये किया था बिस्मार्क ने। किसने करा था? बिस्मार्क ने। बिस्मार्क जो था गाइज, ये जो प्रसा था, प्रसादेश, ठीक है। अब देखिए प्रसादेश की एक खास बात है कि यहाँ पे शिक्षा अनिवार्य है, ठीक है, यहाँ पे शिक्षा जो है अनिवार्य है। तो यहाँ के एक शासक थे विलियम प्रथम। कौन थे गाइज? विलियम प्रथम। तो विलियम प्रथम के जो है ये प्रधानमंत्री थे। कौन? बिस्मार्क। तो क्वेश्चन आता है कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो आपको टिक करना है बिस्मार्क। किसको टिक करना है? बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गाइज, पेटा द्वारा किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2020 दिया गया है? गाइज अगर आपने 2016 वाला जो एग्ज़ाम देखा होगा, ठीक है, जो कनिष्क सहायक का 2016 वाला एग्ज़ाम था, ठीक है, 2016 वाला अगर आपने एग्ज़ाम देख रखा होगा कनिष्क सहायक वाला, तो उसमें पेटा वाला जो क्वेश्चन है ये पूछ रखा है, ठीक है। तो देखिए पेटा द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2020 जो मिला है, ये सोनू सूद और श्रद्धा कपूर को दोनों को मिल रखा है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट हो जाएगा। पेटा द्वारा सबसे पहले जो नामांकन किया गया था गाइस, ये किया गया था जॉन इब्राहिम का, ठीक है, नामांकन जो किया गया था जॉन इब्राहिम का किया गया था। लेकिन लास्ट टाइम पर जो है सोनू सूद और श्रद्धा कपूर को जो है पर्सन ऑफ द ईयर 2020 जो है चुना गया था। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण और अधिकतर एग्जामों में गाइस ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, नूतलपति वेंकट रमना कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश है? तो इनको एन के रमना के नाम से भी अधिकतर लोग जानते हैं, ठीक है, लेकिन पूरा नाम भी आपको इनका याद होना चाहिए। तो क्या है? नूतलपति वेंकट रमना। तो ये वर्तमान में जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ये कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो गाइज ये 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन से नंबर के हैं? 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। इनका जो कार्यकाल रहेगा गाइज इस पद पर 22, ठीक है, 22 अगस्त, ठीक है, 22 अगस्त 2022 तक जो है ये इस पद पर गाइज जो है बने रहेंगे। तो आपको पता है यहाँ से मुख्य न्यायाधीश से क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता ही है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बस वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जब, ठीक है, जो वास्तविक राष्ट्रीय आय होती है उसमें वृद्धि कब होती है? तो देखिए अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाता है तो वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाती है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब रॉलेट एक्ट, ठीक है, रॉलेट एक्ट जो है पारित हुआ था तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल या वायसराय गाइज कौन थे? तो उस समय पे जो वायसराय थे उस समय पे गाइज कौन थे गाइज उस समय पे जो थे? तो उस समय पे वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन डी हो जाएगी, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। रॉलेट एक्ट किस समय पर आया था? तो 1919 में आया था ये, ठीक है, और उसमें वायसराय आपको याद रखने क्योंकि पूछता है। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो थे उस समय पे वायसराय थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो देखिए राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है गाइज ये होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है गाइज, एरिना परिसर का संबंध किससे है? तो देखिए एरिना परिसर का गाइज जो संबंध है ये किस खेल से है? तो एरिना परिसर का जो संबंध है गाइज ये है घुड़सवारी से, ठीक है। घुड़सवारी जो है एरिना मतलब ये एक कोर्स होता है, कोर्स, ठीक है। जैसे बेसबॉल है तो बेसबॉल जो खेला जाता है ये डायमंड, जो इसके परिसर का नाम होता है ये होता है डायमंड। अब जैसे साइकिलिंग कहाँ की जाती है? तो इसको बोलते हैं बेलाड्रम, ठीक है, बेलाड्रम।
और जो नेट बॉल खेली खेली जाती है गाइस, ये किस पर खेली जाती है? कोर्ट पर। तो ये परिसर होते हैं खेलों के, ये एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एजार कप का संबंध किससे है? तो एजार कप का जो संबंध है ये है पोलो से। किससे है? पोलो से। देखिए पोलो के आपको कुछ कप याद होने चाहिए। एक क्लासिक कप होता है, ये भी किससे संबंधित होता है? पोलो से ही संबंधित होता है। कौन सा? क्लासिक कप। ठीक है, उसके अलावा होता है पृथ्वीपाल, ठीक है, पृथ्वीपाल सिंह कप। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये भी पोलो से संबंधित है, पृथ्वीपाल सिंह कप। उसके अलावा जो एक पूछा जाता है, ये पूछा जाता है गाइज राधा मोहन। ठीक है, एक कौन सा होता है? राधा मोहन कप। ये भी जो है किससे संबंधित है? ये भी पोलो से संबंधित है गाइज। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन जो है किस देश में किया जाएगा? तो देखिए राष्ट्रमंडल खेल 2022 का जो आयोजन किया जाएगा ये किया जाएगा इंग्लैंड में। कहाँ पर किया जाएगा? इंग्लैंड में। और इंग्लैंड का जो बर्मिंघम शहर है, ठीक है, बर्मिंघम, उसमें इसका आयोजन किया जाएगा। अब देखिए राष्ट्रमंडल खेल जो 2018 में हुए थे वो हुए थे गोल्ड कोस्ट। ठीक है, गोल्ड कोस्ट। और गोल्ड कोस्ट कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में है गाइस। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। अगला क्वेश्चन है, धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए धनवंतरी पुरस्कार जो है गाइस ये दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से किसे विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है? तो देखिए किसको इनमें से विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। किसको कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को जो है विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव का जो आयोजन किया जाता है गाइज ये किया जाता है नागालैंड में। कहाँ पे किया जाता है? नागालैंड में। और देखिए 1 दिसंबर को ये आयोजित होता है। कब होता है? 1 दिसंबर को ये आयोजित होता है। और नागालैंड दिवस जो है ये भी 1 दिसंबर को मनाया जाता है और हॉर्नबिल महोत्सव इसी दिन आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 सुपरस्टार रजनीकांत को दिया गया, इन्हें कौन से नंबर का पुरस्कार मिला है? तो मतलब ये कौन सा संस्करण था जो इनको दिया गया है? तो ये गाइज इनको जो दिया गया था इस बार का 51वां था। ठीक है, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार था जो इनको मिला है रजनीकांत को। और जब भी ये पुरस्कार मिलता है गाइज एग्जाम में पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो स्थित है गाइज ये स्थित है गांधीनगर में। कहाँ पर स्थित है? गांधीनगर में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? और देखिए आपको पता है ये नृत्य से एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है। तो देखिए बिरजू महाराज का जो संबंध है ये कथक से है। किससे है? कथक से है। एक तो बिरजू महाराज हो गए और एक हैं लच्छू महाराज। ठीक है, दोनों का संबंध जो है किससे है? कथक से है। और इन्हीं से क्वेश्चन जो है बनता है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल डिफेंस कॉलेज, ठीक है, नेशनल डिफेंस कॉलेज यानी NDC, ये कहाँ पर स्थित है? तो गाइज ये स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। ठीक है, खड़गवासला में जो स्थित है। ठीक है, खड़गवासला में ये NDA है। ठीक है, NDA यानी नेशनल डिफेंस अकेडमी। देहरादून की बात करें तो इंडियन मिलिट्री अकेडमी। ठीक है, इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में है, नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़गवासला में है और नेशनल डिफेंस कॉलेज जो है ये नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची जो सूची है उनमें स्थलों की संख्या कितनी है भारत के? तो ये हो गई है गाइज 40। कितनी हो गई है? 40। पहले जो थी ये 38 थी। पहले कितनी थी? 38 थी। अभी हाल ही में 2021 में जो काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है, ठीक है, रुद्रेश्वर मंदिर है, ठीक है, कहाँ का? तेलंगाना का। एक तो ये हो गया तेलंगाना का, दूसरा है हड़प्पाकालीन जो है धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। तो इन दोनों स्थलों को 2021 में जो है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया गया है। तो अब वर्तमान में जो है इनकी संख्या कितनी हो गई है?
40। और जब भी ये संख्या घटती बढ़ती है उनको पूछा जाता है, और कौन से स्थल को शामिल किया गया उनको पूछा जाता है। देखिए इससे पहले 2019 में, ठीक है, जयपुर सिटी को जोड़ा गया था। अगर पूछ लेता है कि 2019 में किसको जोड़ा गया था, ठीक है, 2019 में, तो आपको याद रखना है जयपुर सिटी को, ठीक है, जयपुर सिटी को जोड़ा गया था। पूछ लेता है कि 2018 में किसको जोड़ा गया था, तो जो मुंबई की विक्टोरियन संरचना है उनको जोड़ा गया था। 2017 की बात करें तो इसमें जो अहमदाबाद है, ठीक है, अहमदाबाद है, अहमदाबाद सिटी को इसमें सम्मिलित किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गाइज, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। देखिए यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको बता दूंगा इसी क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको जो पहला राज्य है लागू करने वाला ये है कर्नाटक। कौन सा है, कर्नाटक। तो गाइज देखिए पहला हो गया, और पूछ लेगा कि दूसरा कौन है, तो दूसरा है मध्य प्रदेश, ठीक है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है ये लागू कब हुई थी, ठीक है। अगर पूछ लेता है कि ये लागू कब हुई थी तो आपको इसकी डेट याद होनी चाहिए, 29 जुलाई, ठीक है, 29 जुलाई 2020 को जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई थी। देखिए पहले जो है 10+2 का फॉर्मेट चलता था, ठीक है, 10+2 का फॉर्मेट चलता था, और अब जो फॉर्मेट है ये आपको याद रखना है 5 3+3+4। तो ये इसका नया फॉर्मेट है, ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए, क्योंकि पूछ लेगा कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 इसमें जो फॉर्मेट है वो क्या है, ठीक है। तो इसको आप 53-34 करके भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए भारत पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। और देखिए विश्व पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है, ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस, तो विश्व पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है गाइज ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व पर्यटन दिवस ही जो है एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और भारत पर्यटन दिवस भी आपको याद रखना है, क्योंकि दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि अगर इस तरह से क्वेश्चन आ गया तो आप मान के चलो कि 95 लोग जो हैं, ठीक है, 90% लोग जो हैं वो क्या टिक करेंगे 27 सितंबर को। तो भारत पर्यटन दिवस जो है प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या होती है ये होती है गाइज 15। कितनी होती है, 15। और इन मुख्य न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है गाइज, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, वो होता है 9 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है, 9 वर्ष का होता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना हुई थी गाइज ये आपको ज़रूर याद रखनी है, 3 अप्रैल, ठीक है, 3 अप्रैल 1946 को जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। और पूछता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है हैग, नीदरलैंड में। कहाँ पर है इसका मुख्यालय, हैग, नीदरलैंड में जो है इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं यहाँ पे दलबीर सिंह भंडारी हैं, ठीक है, दलबीर सिंह भंडारी जो हैं यहाँ पे भारत के न्यायाधीश हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब की गई। तो इसकी स्थापना की गई थी गाइज 1941 में। कब की गई थी, 1941 में। तो ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का पहला ISO दर्जा प्राप्त करने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो गाइज ये है देहरादून रेलवे स्टेशन। तो डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में ई-वे बिल व्यवस्था कब लागू की गई। तो गाइज ये लागू की गई थी 20 अप्रैल 2018 को। तो बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया। तो 21 मार्च 2001 को, ठीक है गाइज। देखिए कुछ कहते हैं कि हमें डेट याद नहीं होती, अगर पूरी डेट भी याद ना करो आप तो इतनी डेट आप याद कर लो, ठीक है। 3 वर्ड से मिलकर बनता है, ठीक है, डेट, उसके बाद मंथ और उसके बाद साल। तो आप खाली जो है मंथ और जो है उसकी जो ईयर है वो याद कर लो, बाकी आएगा आपको। ऐसा नहीं है कि सेम ही डेट देगा वो, ठीक है। इस तरह से भी आप एक इसको 90% तक आपको ये याद रहेगी। अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए राज्य वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे गाइज ये थे RK धर। कौन थे, RK धर। तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में GST कब लागू हुआ।
तो देखिए राज्य में जो जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को हुआ था, तो बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बैंत क्या है। तो गाइज देखिए जो बैंत है ये है पहाड़ी घास। क्या है ये? पहाड़ी घास। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई? तो 1 अप्रैल 2008 में जो है इसको लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 कब शुरू की गई थी? तो ये कब शुरू की गई थी? 15 मई 2008 को। कब की गई थी? 15 मई 2008 को। अगला क्वेश्चन है राज्य में डोली सेवा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 17 अप्रैल 2012 को। बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य में मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र कहाँ स्थित है? तो गाइज ये स्थित है भवाली। और भवाली कहाँ पर स्थित है गाइज? तो ये स्थित है नैनीताल में। कहाँ पर स्थित है गाइज? ये नैनीताल में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? तो गाइज इसका गठन जो हुआ था 3 अक्टूबर 2005 में हुआ था। तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो गाइज ये स्थित है रुद्रपुर में। कहाँ पर स्थित है? रुद्रपुर में। और ये वाला एग्जाम में ये वाला जो क्वेश्चन है वीडियो के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइज ये। अगला क्वेश्चन है रांसी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो देखिए रांसी स्टेडियम जो स्थित है गाइज ये स्थित है पौड़ी में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? पौड़ी में। और देखिए पौड़ी जो है ये कंडोलिया पहाड़ी पर बसा हुआ है। किस पहाड़ी पर बसा हुआ है? ये कंडोलिया पहाड़ी पर। अगला क्वेश्चन है 26 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड में किस नीति की घोषणा की गई थी गाइस? तो पर्यटन नीति की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है पर्वतों की रानी मसूरी कितने मीटर ऊंचाई पर स्थित है? तो गाइस ये स्थित है 2005 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है जौनसार भावर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो देखिए जौनसार भावर क्षेत्र का जो प्रवेश द्वार कहा जाता है ये कहा जाता है कालसी को। तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की स्थापना कब हुई? तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 2008 को। कब हुई थी? 8 दिसंबर 2008 को। तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किनके काल में हरिद्वार में तांबे के सिक्के ढलने की टकसाल थी? तो ये मुगल काल में। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा जहांगीर कब हरिद्वार आया था? तो देखिए जहांगीर जो हरिद्वार आया था गाइस ये आया था 1620 में। कब आया था? 1620 में। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पंचेश्वर किस भगवान को समर्पित है? तो गाइस ये शिव को समर्पित है। ठीक है, भगवान शिव को जो है समर्पित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से किस शहर पर प्राचीन काल में नाम जो था उसका शाह जाफर था? तो गाइज ये जसपुर का नाम था। ठीक है, किसका था? जसपुर का। और देखिए जसपुर से ही एक समाचार पत्र था समय विनोद। ठीक है, समय विनोद। और समय विनोद से देखिए उत्तराखंड में जो है पत्रकारिता की शुरुआत मानी जाती है। यानी 1868 में जो है ये कहाँ से निकलता था? जसपुर से निकलता था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गाइज हमारा स्वामी विवेकानंद ने कब मायावती आश्रम में रामकृष्ण शक्ति मठ की स्थापना की थी? तो 1901 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गाइज क्या त्यूरी शासकों की अधिष्ठात्री कुलदेवी कोट भ्रामरी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो गाइज ये स्थित है बैजनाथ में। तो सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तारी खेत कहाँ स्थित है? तो देखिए तारी खेत जो है ये रानी खेत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गाइज अंग्रेजों द्वारा आधुनिक रानीखेत की स्थापना कब की गई थी? तो 1869 में। सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अल्मोड़ा में स्थित जालना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गैस ये प्रसिद्ध है फल उत्पादनों के लिए। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर कवयित्री महादेवी वर्मा की स्मृति में एक संग्रहालय है? तो गाइज ये स्थित है रामगढ़ में। ठीक है, रामगढ़ कहाँ पर है? नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है नचिकेता ताल किस जिले में स्थित है? तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया यूके SSC द्वारा। तो देखिए नचिकेता ताल जो स्थित है गाइज ये स्थित है उत्तरकाशी में। कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है गाइज शारदा नहर प्रणाली का निर्माण जो है वो कब हुआ था?
तो ये हुआ था 1928 में। अगला क्वेश्चन है गाइज, कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? ठीक है, 2 वर्षीय फसल चक्र की बात कर रहा है वर्षा आश्रित क्षेत्रों की गाइज। तो ये जो है गाइज धान गेहूँ मंडुआ पड़ती है। ठीक है, धान गेहूँ मंडुआ पड़ती। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गाइज, राज्य में कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड का गठन जो है कब हुआ था? तो दिसंबर 2000 में। कब हुआ था गाइज? दिसंबर 2000 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में चाय विकास बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो इसका जो गठन हुआ था राज्य में चाय विकास बोर्ड का 2004 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में नींबू संतरा के उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं? तो देखिए नैनीताल व अल्मोड़ा, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में वनों से लगी भूमि को क्या कहा जाता है? जो देखिए जो राज्य में जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उनमें वनों से लगी जो भूमि, पर्वतीय क्षेत्रों में जो वनों से लगी हुई भूमि होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है बुनिया। क्या कहा जाता है? बुनिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भूमि बंदोबस्त को विकेट बंदोबस्त कहते हैं? तो ये कहते हैं जो नौवा भूमि बंदोबस्त था। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में टिन खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है चमोली में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गौरीकुंड कहाँ स्थित है? तो देखिए गौरीकुंड जो स्थित है गाइज ये स्थित है रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर स्थित है? रुद्रप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, जोराई बुग्याल किस जिले में स्थित है? तो देखिए जोराई बुग्याल जो है ये टिहरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? टिहरी में। अगला क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल टैक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो गाइज ये स्थित है हरिद्वार में। कहाँ पर है? हरिद्वार में। तो गाइज ये थे यूके ट्रिपल एससी मॉडल पेपर पार्ट 8 से 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस के अनुसार। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसकी पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।